दिन सुबह शाम जितना भी कमा रहा है, हाय माया, हाय मेरी माया, हाय मेरे परिवार की, मेरी बहू की, मेरे बेटी की, मेरे नाती की, मेरे पोती की, मेरी पोती की, जिसको देखो जो कमाने में और जोड़ने में लगे हैं। नाम भजन कोई ले नहीं रहा है, बस कमाना है और जोड़ना है। उसके लिए कर रहे हो कि जो आपको समझ नहीं रहा है, आप उसके लिए कर रहे हो जो आपको दुख दे रहा है, आप उसके लिए कर रहे हो जो आपको रुला रहा है। आप बता, आज की स्थिति देखो कि सब बुढ़ापे में दुखी है, सब दुखी है। क्यों मांगा था बेटा कि बुढ़ापा आएगा वो सुख देगा, बुढ़ापा आएगा वो सेवा करेगा, बुढ़ापा आएगा जब कमा नहीं सकेंगे, जब खा नहीं सकेंगे, जब शरीर साथ नहीं देगा, जब वो बेटा साथ देगा। इस विश्वास पर लोग भगवान से, परमात्मा से बेटा मांगते हैं, पर वो ही नहीं जानते हैं कि जिस बुढ़ापे को देख के आपने मालिक से बेटा मांगा है और वही बेटा बुढ़ापे में आपसे अलग हो जाएगा। और अलग कब हुआ है? बहू नहीं आई थी जब तक तो माँ और बेटे में बहुत बनती थी, और जैसे ही बहू आती है और वो बेटा बदल जाता है। इसका कारण क्या होगा? जिसके लिए आपने सब कुछ किया, बड़े बड़े खेत आपने खरीदे हैं बेटे के लिए, आपने बड़ा घर बनाया है बेटे के लिए, रकम जेवर धन दौलत सब कुछ कमाए बेटे के लिए, इधर से बचा के लाए बेटे को दिए, इधर से कमा के लाए बेटे को दिया। बाप पूरी उम्र कमा कमा के हार जाता है, अपने बेटे को सब कुछ दे देता है, और परिणाम क्या आया? बेटा अलग हो गया। बुरी मत मानना, सब कथा में जा रहे हैं लेकिन सुधर नहीं रहे हैं लोग, इसलिए कहने में आ रहा है कि कथा सुनो ही क्यों नहीं सुधरो। तो बेचारा भी गुरुजी भी परेशान हो, और टेंट तंबू वाला भी परेशान हो, और गाने बजाने वाले भी परेशान हो, कथा करवाने वाला बेचारा खर्चा कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, और जनता में परिवर्तन नहीं आ रहा है। हम राम की कथा सुन के गए, राम का एक ढंग नहीं अपने अंदर, और राम कथा सुनने गए थे। राम कथा की पूछताछ बताएंगे कि रावण ने सीता हरण किया, पर ये नहीं पता कि रावण ने सीता का हरण क्यों किया। राम जी ने रावण को मारा है, पर ये नहीं पता कि राम जी ने रावण को क्यों मारा है। जीवन जी रहे हैं, पर ये नहीं पता कि जीवन किसके लिए जी रहे हैं, जीवन क्यों दिया। ये 84 लाख योनि भोगने के बाद ये मनुष्य का जन्म देता है वो, और कहता है कि देख जो बिगड़ गई, जो बिगड़ जाने दे, पर आगे की तैयारी अच्छी करना। अगर आगे भी सावधानी रखी तो ये जन्म भी खराब, वो जन्म भी खराब हो जाएगा। देख संसार में जाना, पर संसार जैसा मत बढ़ जाना। कोई भजन करे नहीं करे, पर तू करना। कोई नाम ले या नहीं, लेकिन तू लेना। पर यहाँ तो भजन भी करा तो लोग बुलाओ दे साहब, आजो आज कीर्तन राख्या है, आजो आज जागरण राख्यो है। पड़ोस में कहने जाती माता बहन, आप भी आजो आज भजन है, आप भी आजो आज भजन है, ऐसा देते ना बुलावा। एक बात बताओ, ये दारू पे बुलावा देते? आजो आज पियागा, आजो साहब आज लाएगा, ये दे बुलावा। आप भजन करने का बुलावा देते हो, आना आज भजन करेंगे, भाभी आप आजो, लाड़ी आप आजो, सासू जी आप आजो, आज भजन करागा, पड़ोसी भाभी आप आजो, आज भजन करागा। आप भजन के लिए बुलावा देते हो तो भी आने वाली आती है, नहीं आने वाली नहीं आती है, लेकिन पीने वाले बिना बुलावे की इकट्ठा हो जाए। एक बीड़ी में 4 जना निपट लेते, एक बीड़ी रहती है ना, उसमें 4 जने निपट लेते हैं, एक बोतल में 10 जने निपट लेते हैं। देखो पीने वाले में कितना प्रेम है, और भगवान के भजन में बुलावा तो के आजो 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 आजो, फिर भी नहीं आ रहा।
अपन समझ सकते हैं दुनिया की स्थिति के दुनिया कहाँ जा रही है। अर्थ निकल के ये आ रहा है कि बुरी संगति में हर व्यक्ति दौड़ लगा के जा रहा है और संत संगति में बुलाने से भी लोग नहीं। ये स्थिति रही ना तो ये देश क्या, ये धर्म का क्या होगा। और धर्म छोड़ो, इस धरती का क्या होगा। कथा सुनने मत जाना, कथा को सुनो तो जीवन में डालना और कथा सुनने के बाद परिवर्तन जरूर करना। जब तक हमारे अंदर बुराई रहेगी, जब तक अच्छाई का प्रवेश नहीं होगा और अच्छाई का प्रवेश नहीं होगा तो बुराई समाप्त नहीं होगी। जब आप इस परिवार के लिए करो, जब आप अपनी जाति के लिए करो, जब आप अपने रिश्तेदार के लिए करो, ध्यान रखना जिसने मुझे संसार में भेजा उसके लिए मैंने क्या किया। ये संपत्ति चाहे कम हो जाए पर भक्ति नाम की संपत्ति को कम मत होने देना। द्वारिकाधीश चार भुजा नाथ, इसको घटने मत देना। चाहे 5 नाम लो, चाहे सुख में लो, चाहे दुख में लो, और अपने जीवन का नियम होना चाहिए। प्रातःकाल उठते ही मुख में एक ही नाम, एक ही मंत्र का ध्यान रखना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जिसके गुरु हो वो भी जपना, जिसके गुरु नहीं हो वो भी जपना। ये नाम मत छोड़ना, क्योंकि कृष्ण वो नाम है जो काल को काटे, कृष्ण नाम वो है जो कष्ट को काटे, कृष्ण नाम वो है जो दुख को काटे, कृष्ण नाम वो है जो दरिद्रता को काटे, कृष्ण नाम वो है जो आनंद परमानंद से मिलाते। इस नाम को मत छोड़ना। सबको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र बजा के। जोगी आया जोगी आया जोगी आया रे, जोगी आया जोगी आया जोगी आया रे। सतगुरु आया पावना, सतगुरु आया पावना। मैं गई नहीं तो गई नहीं, तो गई नहीं। हीरा तो कहियो मारो कोई नहीं रे, थारो कोई नहीं। हीरा को कहियो राम कोई नहीं रे। राम नाम को हाथ करायो घर जावा की बात। हरि नाम से हाथ भरानो घर जावा की बात। चलन वाला चलो रे, लूटन वाला लूटो रे। हरि नाम री लूटे तो कोई नहीं, ऐसो कोई नहीं। हीरा को पर कहियो राम। सारा जीवन हो जाता है हमारा मेरा तेरा तेरा मेरा मेरा तेरा तेरा मेरा, सारा जीवन हो जाता है। पर अपने को ये बात पता नहीं चल पाई कि क्या तो मेरा है और क्या तेरा है। अभी तक इस बात को समझ नहीं पाए। लोगों की सारी उम्र निकल गई पर ये समझ नहीं पाए कि मेरे साथ क्या जाएगा और तेरे साथ क्या जाएगा।
अपन जमीन के लिए लड़ते हैं ना, भाई भाई जमीन के लिए लड़ रहा है, दिरानी जिठानी काम के लिए लड़ रही है। हर घर में स्थिति यही है कि बेचारे बहुत भजन करे, सोचो भजन कैसे करे, आज घर में लड़ाई होगी, आज माहौल ठीक नहीं, आज भजन नहीं करेंगे। माहौल ठीक नहीं तो भजन नहीं करेंगे, लड़ाई हो जाए तो भजन ज्यादा किया करो। माहौल को सही करने के लिए भजन करना जरूरी है। भजन करोगे तो लड़ाई नहीं होगी, भजन करोगे तो दुख नहीं आएगा, भजन करोगे किसी चीज की कमी नहीं आएगी। ये कारण ये है कि लोग पहले के भजन करते थे तो भाव अच्छे रहते थे, मन अच्छे रहते थे, सोच अच्छी रहती थी, संगति अच्छी रहती थी, कभी घरों में विवाद नहीं होते थे, भाई भाई कितने प्रेम से रहते थे। आज दुश्मन बन गए। दुश्मन भजन करना नहीं चाहता। बस एक ही चीज, ये मेरा और ये भी मेरा और ये भी मेरा, जो भाई का है वो भी मेरा और उधर से पड़ोसी का है वो भी मेरा। आप मेरा मेरा करते हो, हर व्यक्ति मेरा मेरा करता है, पर आप वास्तविकता सोचो कि आपके साथ क्या था, क्या आया था और क्या आपके साथ में जाना है। बस ये दो बात ध्यान रखना। क्या आया था, जब आप दुनिया में आए थे तो क्या साथ में लाए थे, और जब दुनिया से जाओगे तो क्या आपके साथ जाएगा। बस इन दो शब्दों के ऊपर आप ध्यान देना और फिर उसके बाद आप ये मेरा है ये तेरा, इसके लिए लड़ना कोई दिक्कत नहीं है। ले जाओगे क्या? गाड़ी के लिए लोग इच्छा करते हैं, गाड़ी आ जाए तो जिंदगी सुधर जाए, गाड़ी आ जाए, कार आ जाए तो फिर तुम बचे बह जाए। कार जाएगी आपके साथ। आपने देखा है कभी कोई व्यक्ति मरता है तो उसको अच्छी कार में ले जाते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक भी जब मरते हैं तो काय पे ले जाते हैं उनको? काय पे ले जाते हैं? ये लोगों को बहुत कहा जाए, काय में ले जाएंगे? कोई कार नहीं, कौन सी कार में जाओगे मरने के बाद? ट्रैक्टर में? काय में ले जाएंगे? काय में ले जाएंगे मरने के बाद अपने को? 4 जना, 4 पहिया की जगह 4 जना रहेगा। कितना रहेगा? 4 पहिया की जगह 4 जना रहेगा। लकड़ी के ऊपर 4 लकड़ी की गाड़ी होगी, 4 पहिए की जगह 4 जने होंगे और बिना पेट्रोल, बिना डीजल, बिना ड्राइवर के वो गाड़ी अपने आप शमशान में पहुंच जाएगी। कोई ड्राइवर नहीं है, किधर जाना है अपने आप ले जाएगा, पटक देगा। किधर मुड़ना है, इधर मुड़ना है, इधर मुड़ना है, वो कहने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। 100 बीघे जमीन भी अगर किसी के पास है तो वो भी खाली हाथ ही जाएगा उस समय। दुनिया की संपत्ति उसके पास से वो भी खाली आ जाएगा। जिंदगी भर जिसने नोट को अवेरा वो भी अगर दुनिया से चला तो उसके हाथ में भी कुछ नहीं है। जिस जमीन के पीछे आप जीवन भर लड़े, पड़ोसी से बोले नहीं, रिश्तेदारों के गए नहीं, जमीन की लड़ाई है, जायदाद की लड़ाई है और वो जमीन भी आपके साथ। तो जब ये बात सत्य है कि इंसान आता है तो खाली होके, इंसान जाता है तो खाली होके, तो फिर लड़ते क्यों? किस चीज की लड़ते? जो सुख मालिक ने भाग्य में लिख दिया है वो किसी के छिनाने से भी नहीं जाएगा, और जो दुख दाता ने लिख दिया है वो सब खड़े हो भी जाएंगे तो भी वो दुख मिल जाएगा। इसलिए जीवन में कभी विवाद नहीं होना चाहिए, जीवन में कभी लड़ाई नहीं होना चाहिए। कोई कह भी दे कि ये मेरा, तो उससे ये कहना कि यहाँ की जगह यहाँ से ले ले, पर लड़ना मत। तो भगवान जब कंस का वध हुआ और श्री कृष्ण भगवान की जय जयकार हो रही थी,
तो उन्होंने भी कहा कि बिना गुरु के कोई कुछ नहीं कर सकता। जब रावण मरा था, राम जी की जय काट हुई थी, तो उन्होंने भी यही कहा था कि बिना गुरु के कोई कुछ नहीं कर सकता। जब द्रौपदी की साड़ी खींची भगवान आए थे, तब भगवान ने कहा था कि बिना गुरु कृपा के हरि कृपा नहीं हो सकती थी। जब नानी भाई का मायरा भराया था, भगवान आए तब हमने कहा था कि नहीं, बिना गुरु के कुछ नहीं हो सकता। संसार में जितनी बार भी जीतो, जितनी बार भी सफलता मिले, उतनी बार यही कहना कि नहीं, मैंने नहीं, ये सब गुरुदेव की कृपा थी। अपना कुछ नहीं है, ये सब गुरु की। गोपी खड़ी है और भगवान श्री कृष्ण सामने है, आंख में से आंसू झर रहे हैं और सामने श्री कृष्ण भगवान खड़े हैं और बड़े भाव से उनकी तरफ देखती जा रही है और बोल कुछ नहीं रही और कह दिया है कि आप जान सकते हो, आप जान लेना, और हम बोलेंगे कुछ भी नहीं, आप समझ सको तो आप समझ लेना। सामने खड़ी है, बैठी है, सब प्रार्थना कर रही, हाथ जोड़ के बोल नहीं रही, बस आंसू गिरते जा रहे, भगवान की तरफ देखती जा रही है। और भगवान ने पूछा भी है कि इतना दुख किस बात का है, कोई पीड़ा है तो बताओ, कोई पूछना है तो बताओ, कोई संकट है तो बताओ, किसी ने कुछ कह दिया है तो बताओ। सारी गोपियां रो रही हो, रोने का कारण क्या है वो मुझे बताओ। तो गोपियां कह रही कि नहीं, आपको तो नहीं बता सकते। जगत पूछे तो बताए, दाता को क्या बताए, जो घट घट के जानता है, जो दुनिया का मालिक है, उनको क्या बताए, आप तो समझ सकते हो। दुनिया वाला होता तो कह के बता देते, पर आप तो दीनानाथ हो हरि, आपको क्या बताना है, आप खुद समझ लीजिए, आप खुद जान लीजिए। भगवान कह रही कि बोलना तो पड़ेगा, बोलोगी बताओगी तो मैं सहायता करूंगा, तुम क्यों दुखी हो इसका कारण बता दो। तो गोपियों ने कहा, है कृष्ण, आप दया करके ये बताइए कि हमारे अंदर दुख क्यों है। कभी कभी तो हमारा मन खुश रहता है, कभी कभी हमारा मन दुखी रहता है, कभी कभी तो हंसना आता है, कभी कभी रोना आता है, कभी कभी ऐसी इच्छा थी कि खूब कीर्तन करो, और कभी कभी ऐसी इच्छा होती खूब लड़ाई करो। तो ये मन कभी हंसता है, ये मन कभी रोता है। तो हे दादा ये बता दीजिए कि बार बार ये मन इधर उधर भटकता है। कभी कभी ऐसी इच्छा होती है कि रात दिन नाम जपे, और कभी कभी ऐसी इच्छा होती है कि खूब घर का काम करे। तो ये मन कभी इधर कभी उधर ये भटकता क्यों, ये मन भोगता क्यों है, ये आत्मा दुखी क्यों रहती है, कभी खुश रहती कभी दुखी रहती है, इसका कारण समझ में नहीं आया। आप मालिक हो, आप दाता हो, दीन बंधु दीनानाथ हो, आप दया करके बताइए कि मन में बार बार परिवर्तन किस लिए आता है। कि हे गोपी, जब मन में भाव होते हैं तो अच्छा काम करने की इच्छा होती है, और जब मन में भय होता है तो मन में गलत कार्य करने की इच्छा होती है। क्योंकि हर इंसान के अंदर देवता भी है और हर इंसान के अंदर दानव भी है। देव और दानव दोनों मानव के अंदर बसे हुए हैं। जिसके देव तत्व जग जाते हैं तो वो इंसान सत्कार्य करने लग जाता है, और जिसके दानव तत्व जग जाते हैं वो इंसान अच्छी संगति छोड़ के बुरे लोगों के पास बैठ के जीवन का विनाश करने लग जाता है। कि मानव जो है उसके अंदर दानव भी है और देवता भी है।
गोपियों को कहा बार बार क्रोध आना ये राक्षसी तत्व है, बार बार गुस्सा आना, बार बार लालच आना, बार बार झगड़ा कर लेना, मन के अंदर स्वार्थ, मन के अंदर कपट, ये सब राक्षसी गुण है। गोपी पूछ रही कि कोई ना कोई रास्ता तो होगा, आपको ऐसी विधि बताइए, आपको ऐसा जतन, ऐसा उपाय बताइए कि हर इंसान के अंदर का राक्षस मर जाए, क्योंकि राक्षस रहेगा तो सत्कर्म नहीं कर पाएगा कोई। हे मालिक, ऐसा कोई तो उपाय है जो आप बताओ कि हमारे अंदर का राक्षस निकल जाए। राक्षस है, हमारे अंदर भी राक्षस है। जब हम कपट करते हैं तो हमारे अंदर राक्षस होता है, जब हम लालच करते हैं तो हमारे अंदर राक्षस होता है, जब हम भेदभाव करते हैं तो हमारे अंदर राक्षस होता है। भक्ति का मार्ग कहता है कि संसार में सब अपने हैं, कोई पराया है नहीं। लोग जाति के पीछे लड़ते हैं, जबकि भगवान कहते हैं कि मैंने तो एक ही जाति बनाई थी और वो थी मानवता की, कि सबसे प्रेम करना, सबको निभाना, किसी को दुख मत देना, सबको सुख देना। पर आज इंसान अपने स्वार्थ के लिए अपने पड़ोसी का भी गला काट देता है। अपना स्वार्थ सिद्ध हो, बाकी जिसका बुरा हो तो हो, बस अपना काम हो जाना चाहिए। गोपी अकेली की कैसे बचना जाएगा? हमारे अंदर जो राक्षस है उससे कैसे बचा जाएगा? तो भगवान ने कह दिया था कि रात्रि का जो समय होता है वो दानवों का समय होता है, और इसमें जो बच जाता है ना वो राक्षसी तत्व से बच जाता है। 12 बजे से लेकर रात के 3 बजे तक आना जाना, नहाना, खाना पीना नहीं करना, ये राक्षसी समय है। बारह बजे से रात की 3 बजे तक का जो समय है ये राक्षस समय। आप जागरण करते हो, जोत जलाते हो, भजन करते हो, क्यों करते हैं रात्रि का जागरण? ताकि हमारे अंदर का जो राक्षस है वो मर जाए। गोपियों ने भगवान की बात मान ली कि ठीक है प्रभु, आपने कहा है हम जरूर करेंगे। रात्रि के समय न स्नान करेंगे, न भोजन करेंगे, न किसी के घर आना जाना करेंगे। आपने कहा है हम उसका पालन करेंगे। अब पीछे नंद बाबा खड़े हुए थे, श्री कृष्ण की बात उनने सुनी और नंद जी ने कहा आज तो मैं करके ही देखूंगा। होता क्या है रात में नहाने से, आने जाने से। हाथ में कपड़े लिए और यमुना जी के घाट पे पहुंचे और विचार किया कि कृष्ण ने गोपियों को बताया था कि रात्रि का जो समय वो दानवों का समय है, इसमें आना जाना नहीं चाहिए, इसमें स्नान नहीं करना चाहिए, इसमें भोजन नहीं करना चाहिए। तो अब मैं स्नान करके देखता हूँ कि इससे होता क्या है। यमुना जी के जल में पहली डुबकी लगाई, कुछ भी नहीं हुआ, और दूसरी डुबकी लगाई, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। तीसरी डुबकी लगाने की तैयारी करी ही थी और भगवान कृष्ण ने बुलाया, हे वरुण देवता आप आ जाओ, गलती मेरे पिताजी स्वयं कर रहे हैं, आप आओ और इनको बंदी बना के पाताल लोक ले जाओ, जेल में डालो। आप आओ, मेरे पिताजी खुद गलती कर रहे हैं, आप आइए और इनको बंदी बनाइए और ले जाइए। वरुण देवता आ गए बंदी बनाने के लिए और कह रहे भगवान ये आपके पिताजी। तो कृष्ण जी कह रहे पिता हो, भाई हो, बंधु हो, जाति का हो, अपना हो या पराया हो, कर्म की सजा सबको मिलना चाहिए। अपना इंसान है तो ये नहीं होना चाहिए कि ये मेरा है इसको बचा लो। सत्य का साथ जो देता है मालिक उसके साथ रहता है। सत्य को मत छोड़ो, अपने धर्म को मत छोड़ो, अपने कर्म को मत छोड़ो, जो जिधर जाता है उसको जाने दो, बस अपनी संगति और अपना रास्ता सत्य। कि सदगुरु चलाए उधर चलना है,
सदगुरु सिखाए वो सीखना है और सदगुरु बता दे वहां मुझे जाना है। ये 3 शब्द जिसने रट लिए उसके जीवन में कभी ठोकर नहीं लगती। नंदराय जी को वरुण देवता पाताल लोक में ले गए। आपने गलती करी है, ये समय तो राक्षसों का था और इसमें आपने कर्म किए हैं, अब आपको भोगना तो पड़ेगा। गलती की है, सजा तो आपको मिलेगी। और जब तक भगवान श्री कृष्ण नहीं आदेश करेंगे, जब तक मैं अब आपको छोड़ नहीं सकता, आपको पाताल लोक में ही रहना है। अब 3 दिन हो गए हैं नंदराय जी को पाताल लोक में जाए हुए, और यशोदा मैया बेचारी जो थी वो पूरे गांव में ढूंढ रही है, कहाँ है हमारा पति, कहाँ है हमारा पति, कहाँ गए हमारा पति, कहाँ गए नंदराय जी। गांव में देख गई, पड़ोसी के पास में पूछ के आ गई, रिश्तेदारों में पूछ के आ गई, जाति वालों के पूछ के आ गई, नातेदार में पूछ के आ गई, नंदराय जी का कहीं पता नहीं था। श्री कृष्ण से पूछा कि नंदराय जी दिखाई नहीं दे रहा है, गांव जाति नातेदार रिश्तेदार सबके पूछ के आई हूँ, ये कृष्ण थारे तो खबर होगी भी कहाँ गया है। सब कुछ जानने वाले ने भी कह दिया कि भैया मुझे तो पता ही नहीं कहाँ गया, मैं नहीं जानता कहाँ गया। जानते थे फिर भी कह रहे कि भैया मैं नहीं जानता कहाँ गए, गए हैं तो आ जाएंगे। अब उनके लिए गाय की चिंता, तो यशोदा मैंने कह दी जब तक नहीं देखूंगा उनके, जब तक रोटी नहीं दूंगा, पानी भी नहीं दूंगा। 3 दिन हो गए बेचारा के गाया पूरा। भोजन नहीं करूंगी जब तक सामने नहीं देख लूंगी। माँ की पीड़ा देखी नहीं गई और वरुण लोग संदेश भेजा है कि वरुण देवता मैं आ रहा हूँ, आप मेरे पिताजी को छोड़ने की तैयारी कर दीजिए। मेरी माँ ने भोजन त्याग दिया है, मैं आ रहा हूँ, आप उनको छोड़ने की तैयारी कर दीजिए। पाताल लोक में प्रभु पधारे, चारों दिशा से स्वागत सत्कार, हर जगह पुष्प बरसे, हर जगह आरती उतर रही है, हर जगह ठाकुर जी का सम्मान किया जा रहा है। पाताल लोक में गए, वरुण देवता को प्रणाम किया, नंदराय जी को वहां से बंदी गृह से छुड़ाया और अपने साथ लेके चले हैं और कह रहे हैं नंद बाबा ध्यान रखना, 3 दिन बाद गांव जा रहे हो, लोग मिलने आएंगे, पूछने आएंगे, रिश्तेदार आएंगे, नातेदार आएंगे, कोई मिले कोई पूछे तो आप उनसे क्या कहोगे। ऐसा नहीं हो जाए कि मैं कहीं और बोलूं आप कोई और बोलो, इसलिए अपन दोनों पहले विचार कर लेते हैं बोलना क्या है। लोग मिलने आएंगे और आपसे पूछेंगे कि नंदराय जी 3 दिन से आप कहाँ गए थे, तो आप उनको जवाब क्या दोगे। नंदराय जी कह रहे कि पूछेगा तो कह दूंगा कि 3 दिन से जेल में तो। जेल की बोलोगे तो फिर लोग क्या कहेंगे कि कृष्ण जी के पिताजी 3 दिन जेल काट के आए हैं, तो आपकी बदनामी होगी, बाप बदनाम होगा तो बेटो बदनाम होगा। तो देखो जेल की मत कीजिए, कोई भी लोग मिलने आए और आपसे पूछे तो आप ये कहना कि मैं रिश्तेदारी में गया था। जेल की मत कीजिए, जेल की कह दोगा नहीं तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, इज्जत चली जाएगी। कि मैं तो कभी झूठ ही नहीं बोली जीवन में, भगवान कह रहे कि झूठ नहीं बोले तो बोल नहीं। ऐसा कौन है जो झूठ नहीं बोलता है। जो रात दिन माला करता है, मंदिर की घंटी बजाता है, वो भी झूठ बोलता है। और जो पहले झूठ नहीं बोलते थे, पर जब से ये फोन चला है जब से तो हर व्यक्ति झूठ बोल रहा है। नंदराय जी मैं झूठ नहीं बोल सकूं, मैं तो गांव का मुखिया हूँ और मैं बेचारे मेरे गांव के लोगों से कैसे झूठ बोल सकता हूँ। तो भगवान कह रहे कि ज्यादा मत बोल जो, थोड़ा सा ही बोल लीजिए, बस जेल की मत कीजिए। कोई भी पूछे ना, ये कहना मेहमान गया था, पाहुना गया था। गए गोकुल,
जैसे ही गए हैं सब खबर लेने वालों की भीड़ लग गई, गांव के लोग आ गए। नंदराय जी 3 दिन से आप कहाँ गया था? तो नंदराय जी के पाहुणा गया था। रिश्तेदार आए, आप कहाँ गए थे? मैं मेहमान गया था। जो भी आया सबको गया, पाहुणा गया था, रिश्तेदारी में गया था, पाहुणा गया था, रिश्तेदारी में गया था। जो एक झूठ बोलता है उसको हजारों झूठ बोलना पड़ता है। झूठ बोल के एक काम को आप सुधार सकते हो, पर ध्यान रखना जिस झूठ से आपने एक काम को सही किया है, अब वही झूठ आपके 10 काम को बिगाड़ देगा। जिंदगी में कभी झूठ के सहारे मत चलना। गरीबी है तो सबसे कह देना भैया मैं तो गरीब हूँ। दिखावा मत करना, ढोंग धतूरे मत करना। रिश्तेदारों को दिखाने के लिए कई बार अपने पास में धन नहीं होता फिर भी कहते थे हाँ साहब दांगा, जो मांगोगा दांगा, भले घर बेच के दांगा, भले जमीन बेच के दांगा, भले मजदूरी करके दांगा दांगा। कोई भी रिश्तेदारी करो, लोग पूछे तो साफ कहते था मैं गरीब हूँ, मेरी ये स्थिति है। रिश्तेदारी करना है तो करो और नहीं करना है तो मत करो। दिखावा मत करना। जैसा राखे राम वैसी स्थिति में रहिए, ना किसी से कहिए और ना किसी से छुपाइए। जितने आए उनसे तो कह दिया। नातेदारी में गया था, रिश्तेदारी में गया था। यशोदा मैया आई कि नंदराय जी आप 3 दिन से कहाँ गया था? नंदराय जी आप 3 दिन से कहाँ गया था? तो नंदराय जी के पाहुणा गए। गांव वालों से झूठ बोलना पड़ा, रिश्तेदारों से झूठ बोलना पड़ा। अब यशोदा मैया सामने आई तो उनसे भी पाहुणा गया। तो यशोदा मैया के लिए के कहा गया था? कोई नाम तो बता। अपन कोई का भी घर पाहुणा जाएगा और बेजी को रिश्तेदार को बोल नाम तो ले नहीं जिनका घर अपन गया था। कि कहीं का कालू सिंह कहा गया था, कहीं का राम सिंह कहा गया था, कहीं का श्याम सिंह कहा गया था, कहीं का भगवान सिंह कहा गया था, कहीं का सिंह कहा तो गया होगा। आप नाम तो बता दो कहाँ का रिश्तेदारी में गया था। क्योंकि जितना नातेदार है मैं सबको यहाँ ढूंढ के आ गई, जितना रिश्तेदार है मैं सब गांव में पूछ के आ गई, पर आप कोई कहीं नहीं गया था। जो 3 दिन को रिश्तेदार कहाँ को बन गए हो आपको, आप उसका नाम बता दीजिए। झूठ और पाप आज छुप जाएगा, लेकिन एक दिन सामने आएगा और वो बोलेगा। कभी भी जीवन को सुधारना है तो झूठ बोल के आगे मत बढ़ना। चाहे सच बोलने पे दुनिया आपको छोड़ दे, लेकिन सच का साथ मत छोड़ना। वेद पुराण में भी कहा है जहाँ सत्य है वहाँ ईश्वर है, और जहाँ ईश्वर है वहाँ किसी चीज का डर नहीं है। जहाँ सत्य है वहाँ ईश्वर है। नंदराय जी बताओ आप 3 दिन से कहाँ गया था? उन्हीं रिश्तेदार को नाम बताओ हमारे जी कहाँ गया। अब नंदराय जी गए कृष्ण भगवान से पूछ रहे तूने कितनी झूठ बोल दी जो मैं झूठ बोल दी। अब रिश्तेदार का नाम पूछ रहे बता कौन सा रिश्तेदार का नाम बताओ। तूने उलझाया तू ही सुलझा। अब ये यशोदा माँ से रिश्तेदार को नाम पूछ रही बता नाम किनको बताओ। रिश्तेदारी में गए हो तो रिश्तेदार को नाम बता दो। अब मैं तो जेल में थोड़ी। झूठ पकड़ा है, झूठ छुपता नहीं है। ना पाप छुपे, ना धर्म छुपे, ना झूठ छुपे, ना कपट छुपे। पाप किया है तो 7 जन्म तक जीवन भटकेगा, और पुण्य किया है तो 7 जन्म सुख बरसेगा। इसीलिए दान सदा करते रहिए, चाहे 1 रोटी का हो चाहे 1 मुट्ठी का, पर धर्म मत रोकना। इस कलयुग में अगर सुखी रहना है तो धर्म के काम पर मत करना। नाम बताओ किसके यहाँ गए थे, वो नाम नहीं बताओगा जब तक घर में जाने नहीं दूंगा। नाम बताना पड़ेगा। श्री कृष्ण स्वयं आए और यशोदा मैया से कह रहे बेचारा 3 दिन बाद आया, ना तो पानी की पूछी, ना दूध की पूछी, ना घर में बेड में दिया, दरवाजा पे लड़ने लग गई हो। इनसे क्या पूछती हूँ मैया, मैं बताता हूँ। ईद तो खुआ गया था जंगल में, मैं ढूंढ के लाया हूँ इनको। मैं नहीं होता तो ये आता ही नहीं।
पति आए तो पानी की नहीं पूछी, दूध की नहीं पूछी, बैठने की नहीं की, लड़ने लग गई। जब देखो जब लड़ती रहती हो। ये जंगल में भटक गए थे, मैं ढूंढ के लाया हूँ। यशोदा मैया हाथ जोड़ के खड़ी होगी, नंद राय जी मारे माफ कर दो, पर मारे शंका थोड़ी दूसरी भरा गई थी। मारो आदमी 3 दिन से घर नहीं गए, कोई दूसरी तो नहीं है। तो थोड़ा डर दूसरा था, इसीलिए शंका कर रही थी और इसीलिए आपसे झगड़ा करती थी। पर अब कभी आपसे ना शंका करूँगा ना लड़ूंगा, बस इतनी करया करो, बोले 8 दिन मत आओ पर के जाया करो। बता के जाया करो। तो नंदराय जी के कहीं भी जाऊंगा नहीं, सबसे पहले थारे बताऊंगा, खरी पक्की करूंगा और बाद निकलूंगा। आज का बाद रात तो रात, पर दिन में भी नहीं जाऊंगा कहीं बाहर। एक बार गलती करी, अब नहीं करूंगा। और जहाँ भी जाऊंगा ना तुझे बता के जाऊंगा। बोलो सांवरिया सेठ की, 4 भुजा नाथ की। मेरा तू ही सहारा भगवान, तेरे सिवा कोई नहीं। मेरा तू ही सहारा भगवान, तेरे सिवा कोई नहीं। कोई नहीं, मेरा कोई नहीं यहाँ। मेरा तू ही सहारा भगवान, तेरे सिवा कोई नहीं। साथी बिछूते, सहारा बिछूते, साथी बिछूते, सहारा बिछूते। छूट जाएंगे एक दिन प्राण, तेरे सिवा कोई नहीं। मेरा तू ही सहारा भगवान, तेरे सिवा कोई नहीं। देख मैं बड़ा हो गया हूँ, यशोदा मैया देख मैं बड़ा हो गया हूँ, सब काम करने लग गया हूँ, सब बात को जानने लग गया हूँ। तो मैया अब घर का जो काम है अब वो मुझे भी करने की आज्ञा दे। सेवा करने वाले हजारों थे, काम करने वाले हजारों थे, उसके बाद भी भगवान कह रहे यशोदा मैया मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे कोई काम करने की आज्ञा दे। तो नंद बाबा ने कहा है कौन सा काम करने की इच्छा है? अपने घर में जितनी भी गाय है इनकी सेवा करने की, इनको चराने की, इनको ले जाने की और इनको लाने की जो काम है वो बाबा में करना चाहता है। 9 लाख गाय, उनको चराना, उनको संभालना, उनको ले जाना और उनको लाना तो कर लेगा। भगवान ने कह दिया हाँ मैं कर लूंगा, आप तो इस साल के दे दो। आज्ञा ली, कमर से दुपट्टा बांधा, हाथ में बांसुरी, एक हाथ में डंडा लिया और जग की रचना करने वाले भगवान स्वयं गाय चराने के लिए निकले। गौ माता की सेवा किस्मत वालों को मिलती है। गौ माता किस्मत वाले लोग के घर में होती है। जिनके पास पुण्य होता है उनके घर में गाय जरूर रहती है। जिनका पाप अति अधिक रहता है उनके घर में गाय नहीं होती है। स्वयं निकले, एक हाथ में डंडा लिया, एक हाथ में बांसुरी ली और स्वयं भगवान गाय चराने के लिए निकले। वृंदावन में भगवान कृष्ण गाय चराने जब पहुंचे, अब गाय कितनी थी? 9 लाख।
9 लाख गाय को चराने वाला एक स्वयं। एक स्थान पे उन गायों को बुलाने के लिए भगवान ने अपनी बांसुरी निकाली और जैसे ही बांसुरी बजाई सारी गाय भगवान के श्री चरणों में आके बैठ गई। बीच में भगवान कृष्ण बैठे हैं और आसपास गाय बैठी है। बांसुरी की जो तान थी वो इतनी मधुर थी कि बांसुरी की धुन को सुन के बरसाने से ललिता और राधा दोनों भी वहां पहुंची है। और मन में भाव है कि जिसकी बांसुरी इतनी मधुर है, बजाने वाला कितना अच्छा था। जो वहां पे पहुंची है वो तो देखा गाय तो बहुत है और गाय चराने वाला काला है। ललिता से कह रही, ललिता देख ये काला है, ललिता देख ये तो काला है, ललिता तो देख ये तो ग्वाला है, अरे ललिता देख तो सही ये तो काला है। अब सुन लिया 3-4 बार के काला है काला है काला है। भगवान ने कह दिया हाँ मैं काला हूँ, मेरा रंग काला है पर मेरा मन काला नहीं है। मैं तो काला हूँ पर ये बता दो आप कौन हो? राधा जी कह रही अब मुझे नहीं जानते मैं कौन हूँ? मैं बरसाने की राजकुमारी विश्वभानु जी की लाडली राधा नाम है मेरा। और गांव में सबसे ऊंची सबसे बड़ी हवेली जो है वो हमारी है। इतनी बड़ी हवेली किसी की नहीं जितनी बड़ी हवेली मेरी है। और तो और अगर एक आवाज लगा दूं तो सारा गांव मेरी सेवा में मेरे सामने खड़ा हो जाए। राधाओं में सबसे बड़ी हवेली है मेरी। श्री कृष्ण ने पूछा कि घर अगर बड़ा हो तो उससे कुछ नहीं होता है, घर चाहे छोटा हो पर मन बड़ा होना चाहिए। घर बड़े छोटा हो, लोग बना लेते ना बड़े बड़े घर बना लेते दिखावा करने के लिए कि नातेदार देखे तो उनके भी लगना चाहिए कि जी की तब बड़ी पार्टी है। कितना ही बड़ा घर बना लेना, कितना ही कुछ कर लेना, ध्यान रखना ये बड़ा घर भी काम नहीं आएगा, बड़े रिश्तेदार भी काम नहीं आएंगे, बड़े नातेदार भी काम नहीं आएंगे। जब जब दुख आएगा तब तब वो मालिक ही काम, कोई काम नहीं आएगा। श्री कृष्ण भगवान से पूछा कि मैंने तो बता दिया कि मैं बरसाने से आई हूँ, विश्वभानु जी मेरे पिताजी है, मेरा नाम राधा है, अब आप भी बताओ आपका नाम क्या है? तो श्री कृष्ण ने परिचय दिया मैं कृष्ण हूँ और नंदराय जी मेरे पिताजी हैं। घर में किसी चीज की कमी नहीं है पर मैं गाय चराता हूँ, क्योंकि संसार की सबसे अच्छी सबसे पवित्र सेवा है गौ माता की सेवा। सोने का कंगन हाथ में से निकाला और भगवान के सामने रख दिया कि ये आप रख लो और ये बांसुरी आप मुझे दे दो। कि हे राजा 3 लोग का धन भी अगर कोई सामने रख दे तो मेरी बंसी का ना तोल है ना मोल है, ये मुरली में नहीं दे सकता। गाय चला के घर आए और रात भर ध्यान किया कि बरसाने से आई थी, वो कंगन दे रही थी और मुझसे मुरली मांग रही थी। सुबह होते ही दर्शन करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने मनिहान का रूप बनाया, गुजरी का रूप धारण किया, टीकी मेहंदी चूड़ी बिछिया सब लिया है कि वो मुझसे मिलने आई थी तो मुझे भी जानना है। चूड़ी का डाला सिर के ऊपर रख कर नारायण नारी बनकर चूड़ी बेचने वाली बनकर और भगवान कृष्ण पहुंचे हैं गोकुल की गलियों में। बोली सांवरिया सेठ की चूड़ी तक बेचना पड़ी थी, नारी तक बनना पड़ा था, लंबा घूंघट डाल के
और भगवान कृष्ण पहुंचे राधा जी के दर्शन करने के लिए। बोली सांवरिया सेठ की। गोकुल में बीच बाजार मनहारो आयो सांवरिया। गोकुल में बीच बाजार मनहारो आयो सांवरिया। चूड़ा लायो चूड़ी लायो लायो हीरा लाए। चूड़ा लायो चूड़ी लायो लायो हीरा लाए। तेरे हीरा लाए हीरा वे मारो सांवरिया। ब्रिज की जो गोपियां थी, ब्रिज की गोपियों को जैसी सूचना मिली कि कृष्ण जी राधा से मिलने के लिए मणिहारन गुजरी का रूप धर के गए हैं, साड़ी पहन के गए हैं, चोना ओढ़ के गए हैं, तो सारी जो गोपियां थी वो जाके रास्ते में खड़ी हो गई। और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण आए, आंख में आंसू भरे थे, मन में पीड़ा थी, और भगवान से पूछ रही हो कि ऐसा हम में क्या नहीं है जो उस राधा में है। तुमने साड़ी पहन ली, तुमने घाघरा पहन लिया, तुमने मुंह ढक लिया, तुमने टोपला सिर पे रख लिया, उसमें चूड़ी रख ली, और चूड़ी बेचने का बहाना करके और दूसरे गांव चले गए उस राधा के लिए। तो आप बताओ, राधा में ऐसा क्या है जो हम में नहीं है? राधा के प्रेम में ऐसा क्या है जो हमारे प्रेम में नहीं है? कि हमारे भाव में कमी है, हमारे प्रेम में कमी है, हमारी भक्ति के में कमी है? किस चीज में कमी है जो आप हमसे नहीं, राधा से मिलने गए? भगवान ने कहा है गोपी, ये मन की जो जलन होती है, ये जलन ही भक्ति को समाप्त करती है। मन में द्वेष की जगह भाव रखो, मन में जलन की जगह प्रेम रखो, जीवन में सदा आनंद रहेगा। मन में बेरी के प्रति भी बैर मत रखो, जीवन में सदा शांति होगी। और पूछ रही हो कि राधा के प्रेम में तुम्हारे प्रेम में क्या कमी है? तो जितना प्रेम राधा का है उतना प्रेम तुम्हारा है। जितना भाव राधा से रखता हूँ उतना भाव मैं तुमसे रखता हूँ। मेरे मन में किसी के प्रति कोई कमी नहीं है। गोपी कह रही है कि अगर आप किसी में भेद नहीं करते हो, अगर आप सबको एक समान रखते हो, अगर आपके भाव सबके प्रति एक समान है, तो है ना, आज हम सब गोपियां जो आपसे मांगे क्या आप हमको दे सकते हैं?
जो भी हम आपसे मांगे क्या आप दे सकते हैं। भगवान कह रहे कि जो भी मन में हो वो बता देना, जो कहोगी मैं करने के लिए तैयार हूँ। बताओ मुझे करना क्या है। गोपियों से कह दिया तुम बोलो मुझे क्या करना है। गोपी से पूछ रहे तुम भी बोलो मुझे करना क्या है। तो सब गोपी ने विचार किया कि देखो धन मत मांगना, बड़ी मुश्किल से यह अवसर मिला है, नाथ से वही मांगना कि जिससे एक जन्म नहीं अनंत जन्म सुधर जाए, वो इनसे मांगना। धन मत मांगना, दौलत मत मांगना, सुख भी मत मांगना, आनंद भी मत मांगना। आज इनसे मांगना है तो ऐसी चीज मांगना कि जिसको मांगने से हमारा मनुष्य जन्म पार हो जाए। क्योंकि पैसे का क्या है, आज पैसा है कल खत्म हो जाएगा। आज आपने उसको चिपका के रखा है, शरीर से प्राण निकलेंगे और सारा धन, सारा परिवार, सारा कुटुंब, सारी जमीन जायदाद सब यही रह जाएगा। गोपियों ने विचार किया इनसे वो मांगना है कि जिससे जीवन तर जाए, हम मर जाए पर हमारा जीवन तर जाए, वो इनसे मांगना है, कुछ नहीं मांगना। कृष्ण ने कहा है मांगो, कौन सा सुख चाहती हो मैं दे दूंगा, कितना धन चाहती हो मैं दे दूंगा, आनंद चाहती हो वो मैं दे दूंगा, बोलो क्या चाहती हो। गोपी ने कहा ना धन चाहिए, ना दौलत चाहिए, ना सुख चाहिए, ना आनंद चाहिए, कर सको तो एक कृपा कर देना हे दीनानाथ। हम सब गोपियों की बस एक ही इच्छा है, एक बार आपके साथ नाचने की इच्छा है कि दादा के साथ, मालिक के साथ, नाथ के साथ एक बार महाराज करने की इच्छा है। तो प्रभु क्या आप कृपा कर सकते हो, हम गरीबों के साथ क्या आप नाच सकते हो। हम तो गरीब घर की है और आप तो पूर्ण परमात्मा हो, तो क्या हमारे अंदर की ये जो इच्छा अभिलाषा है ये पूरी कर सकते हो आप। भगवान ने कहा भाव जिसके होते हैं उसकी सब इच्छा पूरी होती है। नाचने की इच्छा है तो मैं जरूर नाचूंगा, वचन देता हूँ कि गोपियों के जो भाव है उन भाव को पूरा जरूर करूंगा। मैं नाचने के लिए तैयार हूँ। जब महाराज होगा तो मैं तुम सबके साथ नाचूंगा। अब वचन तो दे दिया है कि सबके साथ नाचूंगा, तो गोपियां कह रही है कि मेरे साथ अगर नाचेंगे तो फिर तेरे साथ कैसे नाचेंगे, और तेरे साथ अगर नाचेंगे तो फिर उसके साथ कैसे नाचेंगे। जबकि सत्य है कि भगवान तो एक है, भक्त अनेक है, पर जिसके जैसे भाव होते हैं भगवान वैसा रूप धर के अपने भक्त के घर आ जाते हैं। जिसका भाई नहीं होता है और वो रोती है कि हे नाथ मेरा कोई भाई नहीं है, कौन मेरा सहारा बनेगा, तो वो मोर मुकुट वाला भाई बनता है और आ जाता है। जिसका परिवार नहीं होता है वो प्रार्थना करते कि प्रभु मुझे तो परिवार में छोड़ दिया, मेरा कोई सहारा नहीं है, तो परमात्मा स्वयं परिवार बन के आ जाता है। कमी बस इतनी है कि हम उसको बुलाते ही नहीं हैं। कभी इसको बुला के तो देखो, इस परिवार से आपने इतना प्रेम किया है और कुछ नहीं पाया, इतना ही प्रेम अगर परमात्मा से करते तो आज आनंद भरपूर, सुख भरपूर, कृपा भरपूर होती है। अब नाचूंगा ये वचन जैसे ही दिया और गोपियां सजने लगी। कोई कोई अपने शरीर पे हल्दी लगा के बैठ गई, कोई चंदन लगा के बैठी, कोई अपने पूरे बाल में फूल ही फूल लगा के बैठी है। क्योंकि खुशी इस बात की है कि ये मौका, ये अवसर जीवन में मिला है। अब ना जाने इस जिंदगी में ये अवसर मिले ना मिले, स्वयं प्रभु के साथ नाचने का मौका मिला है। तो कोई हल्दी लगा के बैठी है, कोई चंदन लगा के बैठी है, कोई बाल में फूल लगा के बैठी है, किसी ने एक हाथ में 4-4 जोड़ चूड़े पहन लिए, किसी ने माला के ऊपर माला पहन ली, और कोई ने तो कान की झुमकी नाक में पहन ली और नाक की नथनी कान में पहन ली। पता ही नहीं कहाँ पर।
क्योंकि ध्यान एक ही जगह था कि उनके साथ नाचना है। ये अवसर मिले नहीं मिले, जीवन में पहली बार ये अवसर दिया है दया करके। ध्यान नहीं था। कान की जो झुमकी थी वो नाक में पहन के आ गई, और नाक की जो नथनी थी वो कान में पहन के आ गई। सब खड़ी हो गई कि आपने वचन दिया था नाचने का, हम सब आ गई है, अब आप हमारे साथ नाचो। जिसे गोपियां पहुंची महाराज करने के लिए, भगवान शंकर स्वयं गुजरी बन के आ गए। शिव ने भी एक चुनरी ओढ़ ली और वो भी गुजरियों के बीच में आके खड़े हो गए कि ये सौभाग्य कहाँ मिलेगा। देखो, नाच दो प्रकार के होते हैं। बिगड़े हुए लोग सड़कों पे नाचते हैं, और जिसका भाव परमात्मा से होता है वो मंदिर में भगवान के भजन में नाचता है। जब किसी की बारात निकलती है, कितने लोग नाचते हैं, पी पी के नाचते हैं, सड़क पे नाचते हैं। नाली भी अगर होती है तो वहां भी नाचते हैं, पर नाचते हैं। और कोई पूछता है कि क्यों नाच रहे, तो बड़े भाव से बताते हैं, आज तो मेरे दोस्त की शादी है, आज तो मेरे यार की शादी है, और उस खुशी में नाच रहा हूँ। आप ये तो बताओ, शादी जिसकी है वो तो बेचारा चुपचाप घोड़े पे बैठा और सोच रहा है कि आज का बात तो मैं उलझ जाऊंगा। जिसकी शादी हो रही है वो तो बेचारा चुपचाप घोड़े पे बैठा है, और जो अगले बगले का है वो एक एक हाथ कूद रिया है, आज तो मेरे यार की शादी, आज तो मेरे यार की शादी। जिसकी शादी वो उदास है, और जो नाच रहे वो बराती अपने आप खुश है। और कहाँ नाच रहे हैं बारात में लोग? सड़क पे। सड़क पे नाचते हैं ना, बारात में लोग जाते हैं। जिधर जिधर लड़ा जाएगा उधर उधर दोस्त जाएंगे, जिधर घोड़ी जाएगी उधर लोग नाचते जाएंगे। तो जो सड़कों पे नाचते हैं वो है सड़क छाप। कौन से लोग हैं वो? सड़क छाप। उनमें ज्ञान भी इतना है, उनकी इज्जत भी इतनी है, जबकि शास्त्र कहता है कि सड़कों पर कभी नहीं नाचना चाहिए, पराये लोगों के सामने कभी नहीं नाचना चाहिए। जब भी नाचने का मन करे गिरधर के आगे ही नाचना, बाकी और किसी के आगे मत नाचना। कहीं शादी होती है और जब वहां सब नाचते हैं, नाचने वाला नाचता है, देखने वाले देखते हैं, तो लोग कहते हैं ना कि ये जो नाची है अभी ये किसकी थी? बोलेंगे ना कि ये जो भी नाची किसकी थी, किसकी बेटी थी, किसकी पत्नी थी, किसकी बहन थी। बुरे लोगों के सामने नाचोगे तो पियर भी लजेगा और ससुराल भी झुकेगा, और उसके नाम पे अगर नाचोगे तो ये जन्म भी सुधरेगा और आने वाला जन्म भी सुधरेगा। इसलिए ध्यान रखना, हरि के अलावा, हरि भजन के अलावा कभी नहीं नाचना। यूं नहीं कह रही कि कोई मत नाचो, नाचो, नाचना चाहिए, लेकिन भगवान के आगे। जो दुनिया के दुख हरे, जो दुनिया के पाप हरे, जो सब पर कृपा करे, जो सबकी नाव को पार करे, नाचो तो बस उसी के सामने नाचना, बाकी और किसी के सामने मत नाचा। तो गोपियां जब सच के भगवान के सामने पहुंची तो कृष्ण भगवान ने कहा है, इतनी हल्दी किस लिए लगाई है? कि मैं काली थी तो गोरी हो जाऊं, इसलिए मैंने हल्दी लगाई। दूसरे से पूछा कि इतने फूल चोटी में लगा के क्यों आई? तो गुजरी ने उत्तर दिया, नाचते नाचते कभी हमारी लुगड़ी पड़ जाए तो हमारा बाल तो थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए नहीं, इसलिए मैं बाल में गजरा लगा के आई हूँ। तीसरी से पूछा कि इतने हार, इतनी चूड़ी और इतना श्रृंगार किया है, तो उम्र कितनी है अभी तेरी? ज्यादा उम्र नहीं है हमारी, 60 साल की हूँ बस, ज्यादा कहाँ है, अभी तो 60 साल की हो। 60 साल की उम्र में इतना श्रृंगार कर रही है तो फिर भक्ति कब करेगी? ये सजने की नहीं, ये तो भजने की उम्र है। जब शरीर झूलने लग जाए, बाल सफेद होने लग जाए, हाथ पांव धूजने लग जाए और टेको लेके उठना पड़े,
तो समझ जाओ कि मरण की उम्र चालू हो गई है और अब ना सजना है, ना श्रृंगार करना है, ना मैचिंग का पहनना है। अब तो माला पकड़ो और राम नाम जपना है। तो कई लोग की उम्र हो जाती फिर भी मैचिंग की नहीं, लुगड़ी मैच नहीं हो रही है, कलर बदलो, दूसरा पहनना, चूड़ा नहीं जम रहा है, दूसरा पहनना। ध्यान रखना, ये सज श्रृंगार शरीर से कितना ही करना, एक दिन इसको चलना पड़ेगा। माला हरि नाम की करना, जल के भी हरि आनंद बढ़ेगा। कि उम्र कितनी है कि 60 साल की, वो छोरा छोरी कितना है कि कहाँ ज्यादा छोरा छोरी, 6 छोरा छोरी होया बस। 60 साल की उम्र है, 6 छोरा छोरी की माँ है, ओके बाद भी इतना श्रृंगार किया है, भक्ति कब करेगी? ज्योति गुजर से पूछा कि जो कान की झुमकी थी तूने नाक में पहन ली, और नाक की जो नथनी थी वो तूने कान में पहन ली, तो तेरा ध्यान कहाँ था? तो गुजरी ने उत्तर दिया कि जब मैं श्रृंगार कर रही थी तो मेरा ध्यान ना नाक पे था ना कान पे था, मेरा ध्यान तो प्रभु आप पे था। अब तो आपने जो वचन दिया है उसका पूरा करो। और हे नाथ, हमें जीवन में और कुछ सुख नहीं चाहिए, बस एक ही इच्छा है, एक बार आपके साथ नाचे तो अनंत जन्म की इच्छा पूर्ण हो जाए। महाराज प्रारंभ होने लगा, मृदंग बजने लगे, स्तुति होने लगी, गोपियां नाचने लगी, कृष्ण नाचने लगे, देवता नाचने लगे। एक बार प्रेम से बांके बिहारी लाल की। अकेलो सांवरी ओरी अकेलो गानुड़ो, अकेलो सांवरी ओरी अकेलो गानुड़ो, दो दो गुजरिया का बीच में अकेलो सांवरी गुजरी बोली मारी गजरों में आजो, दूजी गुजरी बोली मैंने पायल तीरा दो, ओ एक गुजरी बोली काना गजरों में आजो, दूजी गुजरी बोली मैंने पायल तीरा दो, दो गुजरिया का बीच में अकेलो सांवरी, अकेलो सांवरी ओरी अकेलो गानुड़ो, दो गुजरिया का बीच में अकेलो सांवरी। एक गुजरी बोली मारी छोड़ मत जाओ, एक गुजरी बोली मारी प्रीत निभाजो, एक गुजरी बोली मारी छोड़ मत जाओ, दूसरी गुजरी बोली मारी प्रीत निभाजो, दो गुजरी का बीच में अकेलो सांवरियो, जिसी सिर की चुनरी गिरी और शिव जी का पता चल रहा है। एक कृष्ण और सबके साथ
राधा जी चिंता में पड़ेगी कि ये एक है और इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, सबके साथ है, ये कैसे हो सकता है? किसके साथ असली होंगे, किसके साथ नकली होंगे? मैं जिनके साथ नाची गई वो नकली तो नहीं है, ये दूसरी के साथ नाची गई उनके साथ असली तो नहीं है। गई और पार्वती देवी से प्रार्थना की कि हे माँ पार्वती, तू ही बता दे कि इनके इतने रूप कौन सा असली है, कौन सा नकली है? ये कृष्ण मेरे हैं, ये सबके साथ नाचते हैं, ऐसा वरदान दो कि जैसे शिव जी है और वैसे कृष्ण जी हो जाए। तब पार्वती जी ने कहा, हे राधा, ये अनंत है, इनके नाम अनंत है, इनकी लीला अनंत है और इनकी पटरानी 16,108 रहेगी। ये तो भाव के वश में है, जो इनसे भाव करेगा ये उनके प्रति प्रेम करेंगे, जो इनके प्रति लगन रखेगा ये उनके पर दया करेंगे। हर चीज को वश में किया जा सकता है पर मन और परमात्मा को वश में नहीं किया जा सकता। यशोदा जी के पास में गए और चरण पकड़ के कह दिया कि माँ, समझदार हो गया हूँ, जानने लग गया हूँ और अब मन में बस एक ही इच्छा है कि अच्छे सदगुरु मुझे मिल जाए। आगे का जो काम है जिसके लिए जन्म हुआ है वो बिन गुरु कृपा के पूरा नहीं हो सकता। तो यशोदा मैया सिर पे हाथ रख दे और आशीर्वाद दे दे तो मुझे अच्छे संत मिल जाए। यशोदा मैया ने कहा, कृष्ण, गुरु दीक्षा लेना ये सबके भाग्य में नहीं होता है, पर तेरे भाव है तो जब तुझे अच्छे संत मिले कि जिसके ऊपर माता पिता की कृपा होती है उसको अच्छे गुरु की कृपा मिलती है और जिसको अच्छे गुरु की कृपा मिलती है उसको नारायण भगवान की कृपा प्राप्त होती है। अच्छे संत तुझे मिले। रथ में बैठे हैं, सुदामा जी को साथ लिया, बलराम जी उनके साथ और चल दिए तीर्थ की ओर। कई तीर्थ में गए, बड़े बड़े संत साधु से मिले, तपस्वियों से मिले, ऋषि मुनि से मिले, सबको प्रणाम किया, सबको सत्कार किया, सेवा सबकी की, नमन सबको किया, पर गुरु नहीं बनाया। सुदामा जी पूछ रहे हैं कि बड़े बड़े ऋषि मिले, महात्मा मिले, एक से एक साधु संत मिले, तपस्वी मिले, पर तूने किसी से गुरु मंत्र नहीं लिया, किसी को अपना गुरु नहीं बनाया। तो हे कृष्ण, इतने महात्मा मिलने के बाद भी तूने अभी तक गुरु नहीं बनाया, इसका कारण क्या है? कि सुदामा, सच्चा संत विरला होता है, सच्चा संत ढूंढने से भी नहीं मिलता है और सच्चा संत पाने के लिए कई वर्ष तक साधना करनी पड़ती, तब जाके सच्चा गुरु मिलता है। भोगी, जोगी, ढोंगी इनकी कोई कमी नहीं है। जैसा संत मेरे मन में बैठा है, जब तक वो मेरे सामने नहीं आएंगे, जब तक मैं किसी को अपना गुरु नहीं बनाऊंगा। गुरु बनाना है, पर गुरु जो मन में है ऐसा मिले तो। यहाँ भटक लिए, वहां चले गए, उस तीर्थ में चले गए, वहां भी महात्मा से मिले, इनको नहीं बनाया, वहां गए तो उनको नहीं बनाया, तो तेरा गुरु मिलेगा कहाँ? भगवान ने कहा कि ये तो मुझे भी नहीं पता कहाँ मिलेंगे, बस इतना जानता हूं कि भाव अगर मन में है, प्रेम अगर मन में है, श्रद्धा अगर मन में है, भक्ति अगर सच्ची होगी तो मुझे सच्चे संत जरूर मिलेंगे। ये नहीं पता कहाँ मिलेंगे, पर मिलेंगे। कहाँ जन्म होगा ये निश्चित है, कहाँ मौत होगी वो निश्चित है, कहाँ सदगुरु मिलेंगे वो निश्चित है, मिलेंगे विश्वास है।
कि सारा तीर्थ ढूंढ लिया, सारे ऋषि महात्मा से मिल लिए, अब कौन से तीर्थ में जाएंगे और कहाँ ढूंढेंगे। भगवान कृष्ण ने कहा अवंतिका नगरी, मालवा की धरती पे उज्जैन तीर्थ है, बस वहीं जाना है। रथ में बैठे और उज्जैन नगरी पहुंचे। उज्जैन में गए, शिप्रा घाट पे पहुंचे और कह दिया सुदामा बस मुझे मेरे सदगुरु मिल गए। मिले नहीं है, देखा नहीं है, उज्जैन पहुंचते ही कह दिया कि बस मुझे मेरे सदगुरु मिल गए हैं और सुदामा इस नगरी में ही मेरे गुरु है। शिप्रा घाट पे झोपड़ी बनी हुई थी सांदीपनी संत की, वहां पहुंचे और झोपड़ी के बाहर ही मुकुट ये सब उतार दिए। गुरु के सामने जब भी जाओ, कितना ही पैसा हो, कितना ही बड़ा पद हो, कितनी ही बड़ी जमीन हो, कितने ही बड़े राजा हो, पर जब अपने गुरु के सामने जाओ तो बिल्कुल इस रूप में जाया करो कि मैं कुछ नहीं हूँ, सब कुछ आप हो, मेरा कुछ नहीं है, जो आज है वो आपका ही है और आपकी दया से ही है। हार श्रृंगार मुकुट रथ जो भी था उनके साथ में वो सब उन्होंने बाहर रख दिया और संत सांदीपनि के श्री चरणों में साक्षात दंडवत होके झुक गए। हाथ भी नहीं जोड़े, ऐसे प्रणाम भी नहीं किया, पूरे साक्षात दंडवत हो गए, लेट गए और कह गुरुदेव आप हम तीनों का प्रणाम स्वीकार करो। मैं कृष्ण, ये बलराम भैया और ये मेरा मित्र सुदामा है, आप हम तीनों का प्रणाम स्वीकार करो। हम गोकुल से आए हैं और गुरु दीक्षा लेने के लिए आए हैं। सालों से महीनों से ढूंढ रहे हैं, भटक रहे हैं, अब जाके आपके दर्शन हुए तो गुरुदेव हमें शिष्य बना लीजिए और हमें गुरु दीक्षा दे दीजिए। सांदीपनि संत ने साफ इनकार कर दिया कि सब काम करना सस्ता है पर गुरु के मार्ग पे चलना बड़ा मुश्किल है, तुम नियम नहीं कर पाओगे। जो सेवा करता है उसी के ऊपर गुरु की कृपा होती है, और तुम तो राजा हो, महाराजा हो, रथ में बैठने वाले हो, महल में रहने वाले हो, तुम सेवा कर नहीं पाओगे। वो जो सेवा कर नहीं पाता है वो गुरु के रास्ते पे नहीं चल पाता है। गुरुदेव मैं हर सेवा को करने के लिए तैयार हूँ, आप बताइए मुझे करना क्या पड़ेगा, जो कहोगे वो काम करूंगा, जो बताओगे वो सेवा करूँ गुरुदेव, पर नाम आपसे लूंगा, गुरु आपको ही बढ़ाऊंगा, आपके सिवा किसी को अपना गुरु नहीं बनाऊंगा। मैंने तो मन से आपको अपने गुरु मान लिए हैं, अब मंत्र दो तो आपकी कृपा और ना भी दो तो आपकी कृपा, मान लिए। कि हे कृष्ण, गुरु के द्वार पे ना कोई जाति चलती है, ना कोई भेदभाव चलता है। अगर नाम चाहिए, गुरु मंत्र चाहिए तो 6 महीने तक आश्रम का झाड़ू निकालनी पड़ेगी। जितने भी भोजन करें उनकी झूठी पत्तल तुम्हें उठाना पड़ेगी कि ये काम कर सकते हो। तो भगवान कृष्ण ने कहा आप जैसा गुरु अगर मुझे मिले तो 6 महीने क्या, मैं तो जीवन भर जब तक सांस चले झाड़ू निकालता रहूंगा गुरुदेव, पर आप नाम दे देना। क्योंकि बिना गुरु कृपा के मनुष्य जीवन सार्थक नहीं होता, एक पशु के समान। मैं सेवा करूंगा कि ठीक है, 6 महीने तक काम करना, 6 महीने तक आश्रम का झाड़ू निकालना, जितने भी भोजन करे उनकी झूठी पत्तल तुम उठाना, और 6 महीने तक अगर सेवा कर ली तो फिर मेरे पास आ जाना, फिर मैं विचार करूंगा देना है कि नहीं देना है। गुरु मंत्र लेना कोई रास्ते में नहीं पड़ा है कि कोई भी आएगा मंत्र ले लेगा, वो नाम मिल गया और काम हो जाएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं मैंने तो नाम ले लिया, मैंने तो नाम ले लिया। नाम ले लिया तो नाम धरी का दिया,
नाम को याद भी तो रखो कि क्या बताया था कि स्थिति कितनी ही विकराल हो जाए, अपना नाम मत छोड़ना। ये नाम आपको हार नहीं देगा जीवन में कहीं भी। छोड़ना नहीं। ले लिए तो कहाँ रख दिए? झाड़ू उठाई और लग गई सेवा करने। 6 महीने तक झाड़ू निकाली भगवान ने गुरु के आश्रम की। जितने भी भोजन करते, झूठी पत्तल उठाते, वो सबकी सेवा करते थे। जिसकी भक्ति 3 लोग करे, वो नाथ स्वयं गुरु के द्वार पे झाड़ू लगाए। छह महीने पूर्ण किए और 7वें महीने में संत सांदीपन ने बुलाया कि कृष्ण झाड़ू को छोड़ दो और मैं तुम्हें मंत्र दे रहा हूं और तुम दीक्षा ले लो। कृष्ण बलराम और सुदामा तीनों को बिठाए हैं और संत सांदीपनी ने उनको गुरु मंत्र दिया। देखो भगवान के भी गुरु से ध्यान रखना। बहुत सारे बोलते हैं कि गुरु क्या है, स्वयं भगवान जो थे उनको भी गुरु मंत्र मिला। उनने दीक्षा ली, संत सांदीपनी को अपना गुरु बनाया। उन्हें मंत्र मिला उनको। जिसे ही गुरु दीक्षा दी और जो भेंट लाए थे वो भेंट निकाल के और अपने गुरु के श्री चरणों पे रखने लगे। और भेंट में क्या था? थोड़े से हीरे, थोड़े से मोती, थोड़ा सा सोना, थोड़ी सी चांदी। यशोदा मैया ने दिया था कि देख गुरु के द्वार पे जाए तो खाली हाथ से गुरु दीक्षा मत लेना। गुरु मंत्र अगर दे तो कुछ अपने गुरु के चरणों पे चढ़ाना। तो जैसे ही चढ़ाने लगे संदीपनी सत्य ने कह दिया, नहीं कृष्ण मैं भेंट नहीं ले सकता। कोई भी शिष्य गुरु का कर्जा पूरा नहीं कर सकता। माँ की ममता, गुरु का ज्ञान, जन्म जन्म भी अगर अवतार लो तो भी इनका कर्जा नहीं बता सकते। ये भेंट में नहीं ले सकते कि गुरुदेव मेरी माँ ने दी, इसकी आवश्यकता नहीं है। आपने मुझे गुरु मंत्र दिया, मैं आपको कुछ भेंट करना चाहता हूँ। तो सांदीपनी संत ने कह दिया कि भेंट देना भी चाहते हो तो समय आने पे जब मैं मांगू, एक काम कर देना बस। समय आने पे, जब उचित समय आएगा, जब मुझे लगेगा कि शिष्य से कोई काम करवाना है तो मैं आज्ञा दूंगा, वो काम कर देना। बस यही तुम्हारी भेंट रहेगी। पर जो तुम लाए हो उसको अपने साथ रख लो, क्योंकि गुरु और शिष्य का रिश्ता इतना गहरा होता है कि सिर काट के गुरु चरण में रख भी दो तो भी कर्जा पूरा। समय आएगा मांगूंगा। और समय आया, यमराज गुरुपुत्र के प्राण लेके यमलोक पहुंच गए। श्री कृष्ण को आदेश दिया, तुम कहते थे ना कि गुरुजी मुझे कुछ करना है और आपके लिए कुछ करना है और आप आज्ञा तो वो काम में करना चाहता हूँ। तो जाओ कृष्ण, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, गुरु दीक्षा का कर्जा पूरा कर दो। यमराज मेरे पुत्र के प्राण लेके यमलोक पहुंच गया है। यमलोक जाओ और मेरे मरे हुए पुत्र के प्राण लेके आओ। मेरे मरे हुए बेटे को अगर तुमने जिंदा कर दिया तो मैं समझ लूंगा कि तुमने गुरु के कर्जे को चुका दिया है। कोई और काम नहीं करवाना है मुझे, बस एक ही काम है मेरा, यमलोक जाना और मरे हुए पुत्र के प्राण लेके आना। ठीक है गुरुजी, आपकी जो आज्ञा है। जब भगवान श्री कृष्ण वहां से जाने लगे तो सांदीपनी संत पूछ रहे हैं कि संभव हो और कर सको तो आगे बढ़ना, और ना कर सको अभी भी समय है, मना कर देना। यमलोक जाके मरे हुए के प्राण लेना कोई छोटी बात नहीं। कृष्ण कर सको तो आगे बढ़ना और ना कर सको तो हाँ मत करना। कृष्ण ने कहा
कि समृद्ध गुरु का हाथ जब सिर पर आ जाए तो दुनिया की कोई ताकत उसको हिला नहीं सकती। आप जिसे महान संत मेरे गुरु है तो गुरुदेव यमराज क्या करेगा? मैं आपकी जो आज्ञा है मैं उसका पालन करूंगा और मैं यमलोक जा रहा हूँ गुरुदेव, और आपकी दया रही तो मैं आपके पुत्र के प्राण लेकर यमलोक पहुंचे और यमराज से कहा, यमराज मुझे मेरे गुरुजी की आज्ञा है कि उनके पुत्र के प्राण लेके मुझे जाना है, तो मेरे गुरु पुत्र के प्राण मुझे लौटा दीजिए। यमराज ने कहा कि ये मृत्यु लोक है, यहाँ का जो नियम है वो अटूट है। एक बार जो आ जाता है वो दोबारा धरती पर नहीं जाता है। हे कृष्ण जी, ये आपका गोकुल नहीं है जहाँ बंसी बजाओगे, गाय चराओगे, उंगली लगाओगे, पहाड़ उठा लोगे। ये यमलोक है, जो मर जाता है वो दोबारा नहीं जाता है। आप जाइए और जाके अपने गुरु से कह दीजिए कि गुरुदेव मैं आपके काम को नहीं कर पाया। कि देखो यमराज, गुरु की आज्ञा हर किसी को नहीं मिलती है। गुरु की आज्ञा किस्मत वाले शिष्यों को ही मिलती है, और मुझे मेरे गुरुजी ने आज्ञा दी। मेरे गुरु समर्थ है, मेरे गुरु की कृपा, मेरे गुरु को हाथ मेरे सिर पर है, तो मैं हार नहीं सकता। खाली आया हूँ यमराज, मैं खाली जा नहीं सकता। अंतर मात्र इतना है कि इतनी लीला मैंने करी है, आप कहो तो एक लीला यमलोक में भी कर दूं। यमराज मैं विनती करता हूँ, मेरे गुरु पुत्र के प्राण मुझे दे दो। गुरु जी को मैंने वचन दिया है कि मैं उनके पुत्र के प्राण लेके आऊंगा। कि नहीं दे सकता, ले जा सको तो ले जाके बताओ। ये यमलोक है, मैं यहाँ का राजा हूँ, और यहाँ वही होता है जो मैं करता हूँ, जो मैं कहता हूँ। यमराज जान ही नहीं पाए कि ये कौन है। भगवान नारायण ने विराट रूप बनाया। काल वो, ब्रह्मा वो, विष्णु वो, नारायण वो, जन्म वो, मरण वो, सिद्धि वो, कार्य वो, लाभ वो, हानि वो, सब कुछ वो विराट रूप धारण किया। और यमराज से कहते, यमराज अनंत भी मैं हूँ, आरंभ में हूँ, शुभारंभ भी मैं हूँ, अति भी मैं हूँ, रीति भी मैं हूँ, रिवाज भी मैं हूँ, मोक्ष भी मैं हूँ, माया भी मैं हूँ। गुरु पुत्र के प्राण लिए और भगवान श्री कृष्ण उज्जैन पहुंचे। मरे हुए पुत्र को जीवित किया और अपने गुरु जी से कहे, गुरुदेव आपकी आज्ञा का मैंने पालन किया, आपका आदेश था यमलोक जाओ, मरे हुए पुत्र के प्राण लाओ, तो मैं यमलोक गया, आपके पुत्र को जीवन दान दिया। अब मुझे गोकुल जाना है, मुझे आज्ञा दीजिए, ताकि जिस काम के लिए मेरा जन्म हुआ वो काम मेरा हो जाए। मुझे गोकुल जाना है। गुरुदेव के चरणों में वंदन किया कि त्रुटि हुई तो क्षमा करना, अपराध हो तो क्षमा करना, भूल हुई हो तो क्षमा करना, गलती जीवन में की हो तो क्षमा करना। गुरुदेव आपके चरणों में नमन करता हूँ, बस आशीर्वाद देना कि जिस काम के लिए मैं जन्मा हूँ वो काम हो जाए। रथ में बैठे हैं भगवान, और जैसे कहा, गुरुदेव मैं जा रहा हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए ताकि मेरा जन्म लेना साकार हो। जब अपने गुरु से बिछड़ रहे थे तो भगवान की आंखों से आंसू गिर रहे थे। और सांदीपनी संत जो है कृष्ण, गुरु भी होंगे, शिष्य भी होंगे, पर ना गुरु सांदीपनी जैसे होंगे, न शिष्य भगवान श्री कृष्ण जैसे होंगे। जाना है जाओ, अपने कार्य को पूर्ण करो, पर कृष्ण इस उज्जैन नगरी को, इस अवंतिकापुरी को
जाने से पहले कोई ऐसा वरदान, ऐसा वचन लेके जाओ कि जो भी इस धरती पे आए वो पाप मुक्त हो जाए। तब श्री कृष्ण भगवान ने उज्जैन को वरदान दिया था कि सृष्टि पे जितने भी तीर्थ होंगे, जितने भी धाम होंगे, सब तीर्थों को करने के फल जो प्राप्त होता है वो फल उज्जैन के दर्शन करने मात्र से ही मिल जाता है। इससे श्रेष्ठ कोई तीर्थ नहीं होगा गुरुदेव। जहाँ आप जैसे संत हैं उस भूमि से बड़ी कोई भूमि नहीं होगी। संसार का सबसे पवित्र तीर्थ उज्जैन होगा, इससे बड़ा कोई तीर्थ नहीं होगा, कोई धाम नहीं होगा। आंखों से आंसू बरसे और गोकुल के लिए भगवान श्री कृष्ण निकले। जाकर गोकुल पहुंचे, एक रात बिताई और दूसरे दिन कंस को संदेश मिला कि कृष्ण उज्जैन नगरी से गुरु दीक्षा लेकर आ गया है। अक्रूर जी को बुलाया और अक्रूर जी को आदेश दिया कि अक्रूर जी, मैं जानता हूँ नंदराय जी आपके मित्र हैं, मैं ये भी जानता हूँ कि वो आपकी किसी बात को नहीं टालते हैं, तो अक्रूर जी कल सुबह होते ही रथ लेके आप जाना। गोकुल से कृष्ण को मथुरा लाने का जो काम है वो अक्रूर जी आपको करना है। कल सुबह होते ही आप चले जाना। महाराज मैं चला तो जाऊंगा, पर नंदराय जी ने कृष्ण को नहीं भेजा तो क्या मैं खाली आ जाऊंगा? कि कहना कि कृष्ण को भेजे और कृष्ण को ना भेजे तो पूरा गांव भोगने के लिए तैयार है। अक्रूर जी रथ लेके गोकुल पहुंच भी गए हैं, नंद द्वार पे आ गए। नंद राय जी ने उनका स्वागत किया, सत्कार किया और बार बार पूछ रहे अक्रूर जी आओ, कारण तो बताओ कैसे आना हुआ, सालों बाद आए हो, 20 साल बाद आए हो, कारण तो बताओ आप कैसे आना हुआ। अक्रूर जी की हिम्मत हो भी रही है कि बोल दूं और एक मन में डर है कि कैसे बोल दूं। पूछ रहे कैसे आना, अक्रूर जी कह रहे बता दूंगा, सुबह बता दूंगा, क्यों आया हूँ वो मैं बता दूंगा, अभी थोड़ा रुको कल बता दूंगा। सुबह हो गई, नंदराय जी बोले अक्रूर जी अब आप बताओ कैसे आना हुआ। तब अक्रूर जी कह रहे हैं मुझे कंस ने भेजा है और कृष्ण को लेने आया हूँ और आप जाने की तैयारी कर दीजिए। महाराज की आज्ञा है कि कृष्ण को लेके मत आओ, इसीलिए मैं आया हूँ कि मैं मेरे पुत्र को मथुरा नहीं भेज सकता। गुरु जी आप कंस से कहना कि मेरा कृष्ण मथुरा नहीं जाएगा। अक्रूर जी बोलते कि मेरा पुत्र, नंदराय जी आप जिसको मेरा पुत्र बोल रहे हो, अगर वो आपका पुत्र है तो आप बताइए जो कारागार में बंद है, वासुदेव जी, देवकी जी, अगर कृष्ण आपका पुत्र है तो उनका पुत्र कौन सा है आप बता दीजिए। अक्रूर जी ये बात तो मैं जानता था, वासुदेव जी जानते थे, और आपको कैसे पता कृष्ण मेरा पुत्र नहीं है? कि सबको पता है एक उंगली पे पहाड़ उठाने वाला कोई साधारण नहीं हो सकता है, एक बांसुरी पे 9 लाख गाय को चलाने वाला कोई साधारण नहीं हो सकता है, यम लोक से यमराज से लड़के मरे हुए पुत्र के प्राण लाने वाला कोई साधारण नहीं हो सकता है। नंदराय जी मैं भी जानता हूँ और महाराज कंस भी जानते हैं कि कृष्ण आपका पुत्र नहीं है। भेजो तो आपकी मर्जी, ना भेजो तो आपकी मर्जी, मुझे आज्ञा थी जाइए मैं आ गया। आप भेजोगे तो लेके चला जाऊंगा, नहीं भेजोगे तो खाली चला जाऊंगा। मैं तैयार हूं, बस यशोदा की ओर आज्ञा ले ले।
यशोदा मैया के पास में नंदराय जी गए कि यशोदा, मथुरा में मेला उत्सव है और सभी जा रहे हैं और मेरी इच्छा है कि कृष्ण को भी भेजे। मथुरा नगरी का नाम सुनते ही यशोदा मैया ने कह दिया, नंदराय जी आप बड़ी पापी की नगरी को नाम हमारे सामने मत लीजिए, सब नाम छोड़ो, सबको मथुरा को नाम, और जिनके जाना है जो जाए, पर मारो कृष्ण मथुरा नहीं जाएगा, मैं ओके मथुरा नहीं जाने दे सकूं। देखो 6 महीना बाद तो आए हुए, 6 महीना उज्जैन में था, एक रात बीती और आपने फिर जाने की बात कह दी, तो मेरा कृष्ण मथुरा नहीं जाएगा। कि यशोदा भेजना तो पड़ेगा, अपना होता तो रोक देता, पराया के रोक नहीं सका। जिसको मैं कहता था कि मेरा पुत्र, जिसको तू कहती है कि मेरा पुत्र, पर यशोदा ये बात सत्य है, ना ये कृष्ण मेरा पुत्र है ना ये कृष्ण तेरा पुत्र है, तू भी पालने वाली है मैं भी पालने वाला हूँ यशोदा, ना तो इसकी सगी माँ है ना मैं इसका सगा बाप हूँ। और जानना चाहती कि किसका है, तो ये कारागार में बंद देवकी वासुदेव जी की 8वीं संतान है। जिस कंस से तू डरती है उस कंस का ये भांजा है और उसका मामा है। सुनते ही आंख में आंसू कि मैं तो पति को परमात्मा समझ के पूछती थी, पर आज मेरे पति ने इतना बड़ा झूठ छुपा के रखा। इतने साल से आपने इतनी बड़ी बात छुपा के रखी, मैंने आपसे एक शब्द नहीं छुपाया जीवन में, और आपने इतनी बड़ी बात छुपा के रखी। कृष्ण अगर मेरी संतान नहीं, आप बताओ फिर मैंने जन्म दिया वो कौन थी? तूने जन्म दिया था वो कन्या थी, और कृष्ण को बचाने के लिए मैंने उसको टोकरी में रख दिया और कंस ने उसको मार दिया। भेज दो, ध्यान रखना नंदराय जी, जब ये कृष्ण जाए तो अब दरवाजा मत खोलना, मैं इसको जाता हुआ नहीं देख सकती। दरवाजा बंद कर दिया। नंदराय जी कह रहे, कृष्ण सगा माँ बाप मिलेगा अब तो, और मामा के यहाँ से खबर आई है और तुझे लेने के लिए भेजा है, अब तू मामा के घर जाना और असली पिताजी मिलेंगे, असली माँ तुझे जन्म देने वाली मिलेगी, और मैं तो पालने वाला था रे, अब तुझे जन्म देने वाले माँ बाप मिलेंगे वहां पर, और देख जाए तो कभी कभी याद जरूर करना। सब कुछ छोड़ दिया और रथ में बैठे, और अक्रूर जी से कहा, अक्रूर जी मैं रथ में बैठ गया हूं और आप चलिए। अक्रूर जी हाथ जोड़ के खड़े होकर के, नाथ एक ने मुझे कहा लेके आइए और आप कह रहे हो रथ को आगे बढ़ाइए, पर बेचारे आपके जो माँ बाप है, ये सगी माँ नहीं है आपकी, पर देखो दरवाजा दिखावा के लिए बंद कर लिया, पर कैसी खिड़की से झांक झांक के रो रही है भगवान, सगी नहीं है आपकी पर पालने वाली तो है। एक काम कर दो, एक बार यशोदा मैया से मन भर के मिल के आ जाओ, उसके बाद मैं रथ को लेके चलूंगा, आप यशोदा जी से मिल के आ जाओ। यशोदा मैया के पास में जब भगवान श्री कृष्ण गए और कहा कि माँ मैं जा रहा हूँ, मुझे आज्ञा दे, सिर पे हाथ रख दे, मैं जा रहा हूँ, तो यशोदा मैया हाथ जोड़ के खड़ी हो गई कि देख कृष्ण, भगवान का हाथ जोड़ती थी, आज बेटा का हाथ जोड़ो कि तू जाना मत, बस कोई बात भले माँ की मत मानना, बस एक बात इस माँ की मान लेना कि सब दुख सह सकती हूँ, पर बेटा दूर जाए ये दुख में सह नहीं सकती। तू नहीं दिखेगा तो मैं जिंदगी नहीं लूंगा, जब तक तू नहीं आता था, जब तक चैन नहीं पड़ता था, जब तक तुझे नहीं खिलाती थी, जब तक मैं नहीं खाती थी, तो ये बता दे कि जब तू दिखेगा ही नहीं, तू चला जाएगा, तो फिर मैं रोटी किसको खिलाऊंगी?
ये रोज माखन जमा जमा के किसके पीछे भागूंगी? कौन गुजरी अब चुगली करने आएगी और ये बता दे कि ये रस्सी से और उखल से पाँव किसका बांधूंगी? हाथ जोड़ के कह रही है कि सब दुख सहन कर सकती हूँ पर तुझसे दूर नहीं रह सकती कृष्ण। बुढ़ापा में बेटो अगर माँ बाप के छोड़ दे तो वो माँ बाप जिंदा नहीं रह सकते। बिना मौत के ही मर जाते हैं वो माँ बाप जिनके बेटे बहू उनसे अलग होके रहते हैं। हाथ जोड़ के कह रही कि मत जा तू, कुछ भी आज तक नहीं मांगा है, ना कभी डांटूंगी ना कभी चिल्लाऊंगी और हाथ जोड़ के मांगू कृष्ण इस बूढ़ी माँ को छोड़ के मत जा। फिर भी भगवान कह रहे कि भैया मुझे जाना पड़ेगा, जिस काम के लिए मेरा जन्म हुआ है वो काम करने के लिए मुझे जाना पड़ेगा और मैया मैं फिर आऊंगा, मैं जा रहा हूँ। जब भगवान कृष्ण वहां से चले तो यशोदा मैया ने कहा जाने से पहले एक बात सुन जाना, सगी नहीं हूं पर सौतेली हूँ, पेट में नहीं रखा है पर पालन किया है, दुख में रहूं तो मत आना, तड़पती रहूं तो मत आना, पर अगर कोई खबर दे कि तेरी माँ दुनिया में नहीं है तो थोड़ी देर दूध का कर्जा पटाने के लिए आना, क्योंकि जब तक बेटा माँ को आग नहीं देता है जब तक माँ की आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती है। थोड़ी देर आग देने चलेगा चला, नहीं तो ये आत्मा भटकेगी, मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक तू नहीं आएगा। छोड़ दिया, रथ में बैठे और रथ को आगे बढ़ाया। जैसे ही रथ भगवान का आगे बढ़ा सारी गायों ने रस्सी तोड़ दी और सारी गाय भगवान के रथ के पीछे दौड़ी है। अक्रूर जी से रथ को रुकवाया। सभी जो गायें थी उनके रथ के आसपास सभी गाय की आंख में आंसू थे। जितनी भी गाय थी उनके रथ के पीछे उन सबकी गाय में आंसू थे। और भगवान श्री कृष्ण ने जब गाय की आंख में आंसू देखे तो पूछा गौ माता तेरी आंख में आंसू क्यों है? तो गाय ने पूछा कि भगवान रक्षा आप करते थे, सेवा आप करते थे, पूजा आप करते थे, जा रहे हो ये तो बता दो कि आप चले जाओगे तो हमें कौन संभालेगा? आपके जाने के बाद हमारी रक्षा कौन करेगा? क्योंकि संसार के जो लोग हैं जब तक दूध दाना, जब तक तो चारा भी देंगे, पानी भी देंगे, और भगवान जब हम दूध देना बंद कर देंगे तो ये दुनिया के लोग कसाई के आगे कटने के लिए छोड़ देंगे। तो जब ये लोग हमें सड़क पे छोड़ देंगे, कोई इधर से पत्थर मारेगा, कोई इधर से डंडा मारेगा और एक कसाई पकड़ के ले जाएगा, भगवान हमें काट देगा। बताइए उस समय हमारी रक्षा कौन करेगा? आप थे तो चिंता नहीं थी, पर अब आप जा रहे हो तो बताओ रक्षा कौन करेगा? गौ माता की पुकार पर श्री कृष्ण भगवान ने उपदेश दिया कि हे गौ माता, ना तो मूर्ति में मैं मिलूंगा, ना मंदिर में मेरा वास होगा। जिन जिन के घर में गौ माता होगी उनके घर में ही मेरा वास होगा, और जिस घर में गाय नहीं होगी उस घर के ऊपर मेरी कृपा भी नहीं होगी। जो गौ माता की सेवा करेगा मरने के बाद बेतरनी वो ही पार करेगा। जिसके घर में गाय नहीं होगी उसके घर में मेरा वास नहीं होगा। और रही बात रक्षा की, तो हे गौ माता, सच्चे भक्त मेरे तेरी सेवा जरूर करेंगे, सच्चे भक्त मेरे तेरी रक्षा जरूर करेंगे। और जैसे जैसे कलयुग में पाप बढ़ेगा तेरी रक्षा के लिए संत साधु सद्गुरु बनकर मैं आता रहूंगा और तेरे प्राणों को बचाता रहूंगा।
जिस घर में गाय नहीं होगी उस घर पे मेरी कृपा नहीं होगी। तो ये जो मूर्ति पे आस्था रखते हो, जो मंदिर में जाते हो, ध्यान रखना असली भगवान गौ माता के अंदर ही है। और जिसके घर में गौ माता है वो निश्चिंत हो जाना और भक्ति करना कि मेरी भक्ति करना भी सफल, मेरा मनुष्य जन्म लेना भी सफल, मेरी पूजा करना भी सफल। और अगर आपके घर में गाय नहीं है तो ये मानना मूर्ति को तो पूज लिया पर परमात्मा नहीं मिला। गौ माता को वचन दिया और आगे बढ़े। गोपियों को जब संदेश मिला कि श्री कृष्ण जी जा रहे हैं, कोई नहाती हुई दौड़ी, कोई भोजन बना रही थी भागी, कोई बच्चे को दूध पिला रही थी वो भागी, और सारी की सारी गोपियां रथ के सामने जाके खड़ी हो गई और कह दिया कुछ भी हो जाए तुम्हें जाने नहीं देंगे। आप जा नहीं सकते, आप चले जाओगे तो हमारा जीवन का क्या होगा? हमें तो जब दुख आता है हम आपकी आस करते हैं, जब कोई संकट आता है हम आपका नाम ले लेते हैं, और हे प्रभु जब मन विचलित होता है तो आपके दर्शन कर लेती है, और आप चले जाओगे तो तब श्री कृष्ण भगवान ने गोपियों से कहा, भाव अगर सच्चे होंगे, प्रीत अगर पक्की होगी, लगन अगर सही होगी तो हर जन्म हर युग में तुम्हें मेरे दर्शन होते रहेंगे। गोपियों को छोड़ा, चले गए, सबको छोड़ दिया और भगवान श्री कृष्ण का रथ मथुरा नगरी में पहुंचा। मथुरा नगरी में जैसे ही उनका रथ गया है, स्वागत के लिए हजारों लोग खड़े थे, फूल बरसा रहे हैं, आरती उतार रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। और भगवान कह रहे हैं कि देखो लोग तो कहते थे कि मामा बड़ा खराब है, अगर बेचारा मेरा मामा इतना खराब होता तो इतना बड़ा स्वागत मेरा नहीं करता। स्वागत में कोई कमी नहीं, सत्कार में कोई कमी नहीं, फिर भी लोग कहते हैं कि मामा खराब है। रथ से उतरे मथुरा की गली में निकले तो जिस गली में भगवान जाए उस गली से आवाज आए, तारणहारी आ गया, पालनहारी आ गया, मोहन मुकुट वाला आ गया, हमारी रक्षा करने वाला आ गया, वासुदेव जी का लाल आ गया, देवकी जी का 8वां पुत्र आ गया, कंस को मारने वाला आ गया। जब जोर जोर की आवाज होने लगी तो एक कुब्जा जिसके एक हाथ में चंदन की कटोरी, एक हाथ में डंडा, उसने जब आवाज सुनी तो वो भी झांकने के लिए पहुंची कि आज कौन आ गया है। जाके देखे तो मोर मुकुट माथे पर, बांसुरी हाथ में, और भगवान को देख रही है। कृष्ण की नजर कुब्जा के ऊपर पड़ी, कुब्जा को आवाज लगाई, आवाज सुनते ही कुब्जा वहां से भागी। एक गली में भागी तो दूसरी गली में भगवान पहुंचे, दूसरी गली में पहुंचे तो कुब्जा तीसरी गली में भागी, चौथी गली में जाके कुब्जा को भगवान ने पकड़ लिया। सारी दुनिया जिसके पीछे भागी वो एक कुबड़ी के पीछे भागे। ये कुब्जा में तेरे लिए आया हूँ और तुम मुझसे भाग रही है, ये क्या छुपा रही है? तो इसमें क्या है? ये कटोरी जो इसमें क्या ले जा रही है, कहाँ ले जा रही है, किसके लिए ले जा रही है? तो कुब्जा के लिए बता दूंगा तो मार देगा। ये चंदन है और कंस के लिए ले जाती हूँ मैं रोज। सामने खड़े हो गए, इतने सालों से उस कंस को तूने चंदन लगाया है, पर कुब्जा अगर थोड़ा सा चंदन तो मुझे लगा दी। दोनों हाथों से चरण पे चंदन लगाया और चरण छूते ही कुबड़ी सुंदर नार बन गई। कुब्जा को तार दिया, कंस महल में गए, धनुष को तोड़ दिया। पहरेदार घबराए और कंस के पास में गए, महाराज धनुष को भी तोड़ दिया है, कुब्जा को भी तार दिया। कंस महाराज अभी भी समय है, घमंड को छोड़ दो, पांव पकड़ लो महाराज, नहीं तो आप तो मरोगे पर हम सबको भी लेके मरोगे।
बुलाया कि उसको जाओ और लेके आओ। पूरे स्वागत और सम्मान से इस दरबार में उसको लेके गए। श्री कृष्ण भगवान जब पहुंचे, बड़े बड़े वीर योद्धा खड़े हुए थे, बीच में कंस बैठा है कि ये मेरी बहन देवकी का 8वां पुत्र, जो सालों से छुपा था मुझसे दूर, आज मेरे सामने आया है। मेरा भांजे को उंगली पे पहाड़ उठा देता है, मरे हुए को जीवित कर देता है, बांसुरी पे 9 लाख गाय को चरा देता है, कुब्जा को तार देता है। आज मैं इसकी लीला देखना चाहता हूँ कि ये क्या क्या कर सकता है। पागल हाथी को भेजा, उसका उद्धार कर दिया। चाणूर आया, मुष्टिक आया, वीर योद्धा ताकतवर एक से एक आए, भगवान ने सबका उद्धार कर दिया और कह दिया मामा जी अब तो आप हो, मैं हो। सिंहासन से कंस को जमीन पे पटका और छाती पे चढ़ के बैठ गए और कहते मामा तेरा काल, तेरे पाप का घड़ा भर गया है, मरने का समय आ गया है। एक एक अपराध, एक एक कर्म, सबका हिसाब होना है। आज मौत निश्चित है तेरी। काल रूप में जब उसने भगवान को देखा तो कंस कह रहा देख मैं तो थारो मामा जी हूँ और तुम्हारो भानेज है, हमारी बहन को 8वां पुत्र है, मारे मत मार दे, मैं तो थारो रिश्ता में मामा लगू। तो भगवान ने पूछा कि याद कर वो दिन जब देवकी मैया के 7 संतान को पत्थर पे पटक पटक के तूने मारा था। वो बहन तेरे पांव पकड़ पकड़ के प्रार्थना कर रही थी कि भानेजे मत मारना, पर तुझे बहन के ऊपर दया नहीं आई। अब मरने का समय आया है तो तुझे भानेज याद आ गया, बहन याद आ गई। आज तेरा मरना निश्चित है क्योंकि पाप का घड़ा भरा गया है, मरने के लिए तैयार हो। देवता हर्षित थे, पुष्प बरस रहे हैं, मंत्र उच्चारण हो रहा है और चारों दिशाओं से एक ही नाम, पापी को मार दो, कंस को मार दो। हाथ ऊपर उठाया और कह दिया मामा तेरा काल, तुझे मानने वाला कोई और नहीं, मैं स्वयं तुझे मानने के लिए अवतारित हुआ हूँ। एक ही प्रहार किया और एक ही बार में कंस पाताल पहुंच गया। बोले गिरिराज धरण महाराज की 4 भुजा नाथ तारण हारी तार तो मुझको तेरा भरोसा है। तारण हारी तार दो अब तो तेरा भरोसा है। तेरा भरोसा है, मुझको तेरा भरोसा है। तेरा भरोसा है, मुझको तेरा भरोसा है। तारण हारी तार दो मुझको तेरा भरोसा है।
तेरा भरोसा है, अब तो तेरा भरोसा है। सारे निहारी सारे तो मुझको तेरा। खूब जनता को सताया, खूब दुख दिया, खूब यातनाएं की, पर मथुरा नगरी के लोगों को विश्वास था आएंगे जरूर।